नमस्कार, मैं हूं नेहा सर्वेश शुक्ला। गायत्री मंत्र का जप कौन लोग कर सकते हैं? कौन है जिनको ये अधिकार है कि वो लोग गायत्री मंत्र को पढ़ें, उसका जप करें? गायत्री मंत्र आया कहां से है? गायत्री मंत्र जपने का सही विधान क्या है? कौन कौन लोग और क्या महिलाएं गायत्री मंत्र को जप सकती हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। आज इन सवालों का जवाब देंगे। शास्त्र क्या कहता है इस बारे में? हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद हैं आचार्य धर्मेंद्र वत्स जी। आचार्य जी प्रणाम। जय श्री हरि। आचार्य जी, गायत्री मंत्र के बारे में बताइए कि गायत्री मंत्र जप कौन सकता है? किसको अधिकार दिया गया है कि भाई आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं? ऐसा कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए जो गायत्री है उनको कहा जाता है वेदों की माता। वेदों की माता गायत्री है। तो गायत्री मंत्र जो है वो बहुत गुप्त मंत्र है, बहुत ताकतवर मंत्र है। उसको हर कोई नहीं कर सकता, अधिकारी नहीं है। जिस व्यक्ति का यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है और जनेऊ वो पहनता नहीं है संस्कार होने के बाद भी, या हुआ ही नहीं है संस्कार, वो गायत्री जपने का अधिकारी नहीं है। अच्छा। जो जनेऊ नहीं पहनता वो गायत्री जप नहीं कर सकता। जैसे गुरुकुलों में जब बच्चा पढ़ने के लिए जाते हैं, बटुक जाते हैं, तो सबसे पहले उनको यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, शिखा उनको बनाई जाती है, तब उनको गुरुजी कान में मंत्र देते हैं। वो इतना गुप्त मंत्र है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी मंत्रों के बारे में बताया है कि हम अपने मुंह से जाप करें और हमारे ही कान को सुनाई ना दे, ऐसा वो गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र का जाप वो लोग नहीं कर सकते हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है जी। और दूसरा, शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि महिला को भी गायत्री का जाप नहीं करना चाहिए। अच्छा। महिलाएं गायत्री का जाप नहीं करें, ये शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि बिना यज्ञोपवीत के वो जाप नहीं होता है और महिलाएं यज्ञोपवीत नहीं पहनती हैं, नहीं धारण करती हैं। तो इसलिए गायत्री बहुत शुद्ध है, उसका जाप महिलाओं को नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल तो मैं देख रही हूँ कि माइक पे बज रहा है, लोग फोन में बजा लेते हैं। और तो और छोड़ो, आप मार्केट जाओ तो आजकल आता है ना कि मंत्रों वाला जो आजकल एक डब्बा सा आ जाता है, उसको बजा देते हैं कि पूरे दिन घर में गायत्री मंत्र चल रहा है, महिलाएं जप रही हैं। और तो और छोड़ दीजिए, कई संस्थान मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पर महिलाओं को कहा जाता है कि भाई गायत्री मंत्र ही सर्वोपरि है, सबको करना चाहिए। और आप कह रहे हो कि महिलाएं नहीं, ये शास्त्र विरुद्ध है। ये शास्त्र की मर्यादा को नहीं समझ पा रहे हैं। जब तक व्यक्ति मनमुखी रहेगा तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। शास्त्रमुखी बनना पड़ेगा, गुरुमुखी बनना पड़ेगा। गायत्री साधारण मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र जो है एक सिद्धि है स्वयं में। तो गायत्री मंत्र को नहीं करें, गायत्री मंत्र का जाप मना नहीं कर रहे। पुरुष लोग यज्ञोपवीत धारण करें, विधि विधान से जाप करें। महिलाओं के लिए दूसरा गायत्री मंत्र है जो वो कर सकती हैं। अच्छा, दूसरा है, उसको कर सकती हैं महिलाएं। तो मान लीजिए गायत्री मंत्र ही करना है, तो जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनावो, तासु कृपा निर्मल मति पावो। ये महिलाओं के लिए, या जो यज्ञोपवीत नहीं पहनते हैं, धारण नहीं है, वो भी कर सकते हैं। इस मंत्र को जाप करने से, रामचरितमानस की चौपाई है, इसको जाप करने से गायत्री मंत्र का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त होगा और ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होगी। तो इन चौपाइयों का जाप कर सकते हैं। बाकी जो कैसेटें बज रही हैं और ये जो आजकल गाड़ियों में भी चला लेते हैं लोग, या डीजे उस पे बजा रहे हैं, डेक पर बजा रहे हैं, ये शास्त्र विरुद्ध है। इसको तुरंत बंद करना चाहिए। ये बहुत गलत है। जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि वो इसको बंद कराएं। ये नहीं होना चाहिए, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। और ऐसा आचरण जो शास्त्रों के विरुद्ध है वो केवल विनाश करता है, कुछ भी प्राप्ति नहीं होने देता है। तो इसको थोड़ा सा बंद कराएं। ये गायत्री जो मंत्र है, ये आया कहाँ से? हाँ, गायत्री मंत्र वेद का मंत्र है। हर वेद में गायत्री का मंत्र होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब गुरुजी बच्चे को शिक्षा प्रदान करते हैं तो पहले उसके कान में गायत्री मंत्र देते हैं, वही उसका गुरु मंत्र होता है। सबसे पहला जो गुरु मंत्र है वो गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र कान में देते हैं, और जब कान में मंत्र देते तो बहुत घंटा घड़ियाल बज रहे होते हैं उस समय कि कोई और न सुन पाए उसको, शिष्य और गुरु के अलावा। तो गुरुजी मंत्र देते हैं। उस मंत्र के बाद जब वेद प्रारंभ कराया जाता, पढ़ाना, शिक्षा देना गुरुकुल में प्रारंभ करते हैं, तो वो गायत्री मंत्र से ही प्रारंभ करते हैं। तो गायत्री मंत्र को गुप्त रखा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के 3 अध्याय में गायत्री मंत्र है, जिसको लेकिन जब वैदिक लोग बोलते हैं तो केवल स्वर चलाते हैं और उसको मन में गुप्त बोलते हैं।
तो गायत्री मंत्र को बाहर नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। उसका जाप भी करा रहे, हवन भी करा रहे हैं आप, तो मन में बोल के हवन आहुति दिलाइए, स्वाहा उच्चारण करते हुए, उसको मत बोलिए बाहर। मुख से बाहर निकला हुआ गायत्री विनाशकारी हो जाता है, और अंदर किया हुआ गायत्री फलदायी हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं ना कि कोई भी शास्त्र के विरुद्ध, गुरु के विरुद्ध, आचरण के विरुद्ध किया हुआ कार्य न धन देता है, न सुख देता है, न आनंद देता है, और तो और वो मोक्ष भी नहीं दे सकता। तो इन चीजों को अगर प्राप्त करना है, सुख लेना है, तो मंत्रों का शास्त्रोक्त तरीके से जाप करिए, गायत्री का अंदर मनोखी होकर के जाप करिए। आप देखेंगे 6 महीने में परिवर्तन हो जाएगा। करके तो देखो, करोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। अब आप सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है, ऐसे बहुत कहने वाले हैं, ठीक है, आप करिए इसको। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप करिए 1 महीना, 6 महीने जाप करिए। तो आचार्य जी, यानी कि जब हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चों इस मंत्र का जप करो, तो जब तक बच्चे का यज्ञोपवीत ना हो जाए तब तक हमें उसको मंत्र को नहीं बोलना चाहिए। भाई हम इस पर बात पे भी चर्चा करेंगे। हमारे जो संस्कार है, 16 संस्कार है, उसमें यज्ञोपवीत भी एक संस्कार है। तो यज्ञोपवीत संस्कार इसीलिए है, उसके बाद शिक्षा आती है। यज्ञोपवीत संस्कार इसीलिए है कि आने वाली जो चीजें हैं इनके भविष्य में, वो ये कर पाए। तभी अब मैंने देखा है बच्चे को, हम कई घरों में जाते हैं, चलो गुरुजी को गायत्री मंत्र सुनाओ बच्चे। ये सही नहीं है। गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है, उसको गुरुजी कान में दे सकते हैं। उसको कैसेट मत बजाइए, बच्चे को ये मत सिखाइए। बच्चे को सिखाइए ना, प्रणाम करना सिखाइए, बच्चे को गीता के श्लोक सिखाइए, बच्चे को और चीज रामचरितमानस की चौपाइयां सिखाइए, और श्लोक सिखा दीजिए। और लेकिन गायत्री मंत्र ठीक नहीं है। जब तक गुरुजी कान में मंत्र नहीं दें, जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो, तब तक मंत्र का उच्चारण करना शास्त्र विरुद्ध है। उच्चारण तो किसी को नहीं करना चाहिए, किसी को भी मुंह से उच्चारण करना ही नहीं चाहिए। गायत्री का जाप करना है तो ये जो मैंने आपको चौपाई बताई है, उसका जाप करिए। तो भाई यहाँ पर गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में, इनके नियमों के बारे में, कौन इस मंत्र को जप सकता है और कहाँ से ये मंत्र आया है, ये आपको सारी बातें बताई गई हैं। और उम्मीद करते हैं क्योंकि शास्त्र सम्मत है, वेद इस बारे में क्या कहते हैं ये आपको आचार्य जी ने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री हरि। जय श्री हरि।